आज मेरी जो तवज्जो दिलाओ नोटिस है वो अब्दुल वाहिद रेसानी, जिसे 24 अप्रैल यानी माह रमज़ान में जो अपने घर से दफ्तर के लिए निकला इफ्तारी के बाद, उसको शहीद किया गया। वो आज भी उसकी वालदा और उसके वालिद उसकी राह देखते हैं कि वो एक न्यूज़पेपर में काम कर रहा था। वो एक शख्स का कत्ल नहीं था, वो एक शऊर का कत्ल है। जनाब स्पीकर, इस तरह के नौजवान, जैसे मेरे भाई अहमद नवाज़ ने भी बात की, फैज़ान जैसे नौजवान, इनका सरेआम इस तरह कत्ल, और उसके बाद हमें गवर्नमेंट तसल्लियाँ और दिलासे और ट्विटर पर जो है ना एक मुज़म्मती बयान, इन चीज़ों के लगने से मेरा ख्याल है हम मुतमईन या हमें तसल्लियाँ नहीं मिलती। क्योंकि मैं भी एक विक्टिम हूँ, मुझे भी पता है कि किस तरह हम उन लोगों की तसल्लियों को हमारे दिल को बिल्कुल वो छूती ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमें सारा झूठ लगता है, क्योंकि उसको अंडर द कारपेट उन चीज़ों को दबाया जाता है। मैं इस कत्ल के हवाले से यानी जितने भी मुसलसल जितने भी बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं, मैं उन्हीं से स्टार्ट ले लेती हूँ। पिछले दिनों ब्रह्मश डे मनाया गया। मलिक नाज को तुर्बत में उसकी मासूम बच्ची के सामने कत्ल किया जाता है। आज तक वो कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। हयात बलोच को उसके माँ के दुपट्टे के साथ हाथ पैर बांधकर उसे कत्ल किया जाता है। आज तक वो रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई। जुनूनी करार दिया गया उनको कि वो पागल था, नफसियाती था, उसने कत्ल कर दिया है। शाइना नहीं ठहरा सकते, हम ये नहीं कहते। हम पसे पर्दा जो यानी इनकी पुष्टपनाही जो लोग कर रहे हैं, वो आज तक हमारे सामने क्यों नहीं आते। वाहिद के कत्ल केस को हमारे रिस्पेक्टेड मेरे भाई ज़िया साहब ने कहा कि उनकी कोई फैमिली लड़ाई थी, झगड़ा था, जो भी था उसके वजह से हुआ है। मोरकात मुझे वो लाएं, जो इंक्वायरी हुई है वो मेरे सामने लेके आएँ। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे क्या इंक्वायरी हो रही है। वो इतने पावरफुल थे, अगर वो लड़ाई थी तो मैं खुद जाके मैंने थाने में अगर अपनी बच्चियों को उन्होंने FIR कटवाई, मी एज सिटिंग MPA, मेरी वहाँ पे बात नहीं सुनी गई। वो इतने बाहर से आए हुए, हमारे हमसाया मुल्क से आए हुए लोग इतने पावरफुल थे कि उनकी FIR भी कटती है, हमारी इब्तिदाई रिपोर्ट नहीं ली जाती है। जनाब स्पीकर, मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के कत्ल आम जो हमारे बलूचिस्तान में हो रहे हैं, ये एक कड़ी है जो हमें आइंदा आने वाले वक्तों में शायद जो हमारे OSD लोग थे उनको एक्टिवेट करने के लिए। आखिर ये कौन से लोग हैं। मैं यहाँ पे अपने वज़ीर दाखिला मेरे ज़िया भाई मेरे बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर ये वाक़या हुआ इस पे एक जुडिशल कमीशन आप तश्कील दें। जितने भी हमारे बैक में जिन वाक़यात का मैंने ज़िक्र किया है, कमीशन आप तश्कील दें, आप इसकी इंक्वायरी करें। आप लोगों को जो पसे पर्दा इनके लोग उनको आप सामने लेके आए। जहां मैं सरियाब थाने की बात कर रही हूँ, आखिर वहाँ के स्टाफ को भी इस इंक्वायरी का पार्ट बनाया जाए कि कैसे वहाँ पे एक रश वाले एरिया में कत्ल किया जाता है। CC फुटेज है, उसको 6 गोलियां मारी जाती है, और जो कत्ल करने वाले हैं कहते हैं उनको पकड़ा गया है लेकिन उनको सजाएं नहीं हो रही है, वो भाग गए। मुख्तलिफ स्टोरी सुना के दोबारा ये जो जितना गंद है इसको अंडर द कारपेट लगा के आप मज़ीद आप उनको गुनाह करने के लिए आप उनके लिए राय अमवान कर रहे हैं। पता नहीं हम उस दिन के इंतज़ार में हैं कि जिस दिन हमारे साथ ये वाक़या हो फिर हम आवाज़ उठाएंगे। आया इन जितने वाक़यात को मैंने गिनवाया है, आया इनकी क्यों इंक्वायरी नहीं होती। उस दिन वाहिद के जिस दिन कत्ल के लिए हमारे पूरे मीडिया के भाइयों ने प्रोटेस्ट किया, बाइकआउट किया, यहाँ से कमेटी गई, उनसे बात की, आया उस कमेटी से जो बातचीत उनकी हुई थी, आया उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। मैं अपने ज़िया भाई से इसका आंसर लेना चाहूँगी कि वो जो कमेटी गई थी तो आया उनकी क्या फाइंडिंग्स है, उन्होंने उनसे क्या मुज़ाकरात किए कि हमारे मीडिया के भाई आए, हमारे एक सहाफ़ी बच्चे को कत्ल किया गया। वो एक शऊर था, वो एक नज़रिया था, वो बलूचिस्तान की तरक्की के लिए आगे जाना चाहता था, वो आवाज़ बनना चाहता था हमारे लोगों की। लेकिन आज तक जितनी भी ये कड़ियाँ हैं, आज तक कभी कहीं पे भी हमें उसकी परमानेंटली कोई तहकीकाती रिपोर्ट या उस पर कोई एक्शन नज़र नहीं आया। तो लिहाजा मैंने ये जो तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया है,
میں اپنے وزیر داخلہ صاحب سے اس کے پورے کمیٹی جو ان کے پاس رپورٹ اور فائنڈنگز ہے وہ ہمیں اسمبلی میں پیش کرے، یہ اس کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو پلیز جناب وزیر داخلہ صاحب